परिणाम हो गए। अब आप कल्पना कीजिए, जो बाजार का बना हुआ आप घर में बुला करके खा रहे, कैसे बन रहा है, कैसे परिणाम बनाने वाले के हैं और कैसे बन रहा है, यदि आप उसे बनते हुए देख रहे हैं ना। मैं आपको सत्य घटना बताऊं और आप जाकर के देख भी सकते हैं। मैं लखनऊ में विधान कराने गया, चारबाग में पास में धर्मशाला है बहुत। उस धर्मशाला से मैं बाहर शाम को निकला तो वो दृश्य देख करके मैंने ओहो, उसके पास में ही एक होटल थी और उसमें सौभाग्य से कुछ दिन दरवाजा उस होटल का जहां उनका भोजन बनता था ना, खुला दिखा गया। वो खुला था तो मैंने देखा पैरों से आटा लगा रहे थे। मैंने आंखों से देखा है। किससे आटा लग रहा था? पैरों से आटा भूजा जा रहा था। बना रहा है वो केवल एक पैसा कमाने के लिए और स्वाद बनाने के लिए क्या डाल रहा है आपको कुछ पता नहीं। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरी बात मानो, आप सोचो जरा, विचार करो कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। हमारा जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। इसके प्रत्येक सिद्धांत को वैज्ञानिक की कसौटी पर खरे उतरते चले जा रहे हैं। तो इसलिए आज हमारा खान पान खराब हुआ तो खानदान खराब होना प्रारंभ हो गया। सोचो जरा, विचार करो बंधुओं। तो इसलिए हमें खान पान पर सबसे पहले इसीलिए तो विधान में सबसे पहले ये नियम दिया जाता है कि आप अपना भोजन शुद्ध कहीं आपके। हाँ, तो बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में कम से कम इतना जरूर कोशिश करना चाहिए कि हम शुद्ध भोजन करें, और शुद्ध नहीं कर सके तो कम से कम घर का बना तो भोजन, इतना तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, इतने तो हाथ पैर हमें चलाना चाहिए। आज हमारे हाथ पैर जाम होते चले जा रहे हैं जब हम शरीर से काम ही नहीं करेंगे। हाँ, जाएगा, इसलिए जल्दी से घुटनों में दर्द चालू हो जाता है। हाँ, हाथों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, बीमारियां बढ़ रही हैं। आज शुगर की बीमारी ना, पहले कभी नाम सुना था आपने कोई बीमारी होगी? हमारे पूर्वज हमारे स्वस्थ फिर 100 साल आराम से जीते थे और उनके पूरे 32 दांत भी बने रहते थे। ना निकले, आप कहानी को जरूर सुनिए। हाँ, एक और सुनिए। कॉर्नर चतुर्गति दोनों टिकट के मैंने बताए हैं। ऐसे पंच प्रवेश थी। यहाँ अपना नाम लिखवा के कार्ड अपना जमा करवा दें ताकि और लोगों को भी मौका मिले। तो आइए, टिकट का बंद किया और हमारे 24 पे तीर्थंकर महावीर हुए। हमारी कथा पुरवा भील से शुरू होती है। भील राजा की पर्याय में आप वन मुनिराज के संपर्क में आए और थ्री मकार अर्थात मध्य मास मधु का त्याग किया। समझ में आ रहा है? और 2 सागर की आयु वाले 2 सागर पंच परमेश्वरी। एक बार खड़े हो जाइए, किसी और के भी बने हो तो भी बोल सकते हैं। हाथी के भक्त 5959 करोड़ गधे के भक्त 33 करोड़ कुत्ते के भक्त 80,000 बार वेश्या के भक्त 4,000 बार शिकारी के भक्त 58 करोड़ नपुंसक के भक्त और लगभग 1717 करोड़ स्त्री के भक्त आयु वाले देव हुए। फिर त्रिपस्थ नारायण हुए। कई भव धारण करते हुए वापिस वे नरक में गए। वहां भी इनको क्षण मात्र भी चैन नहीं मिला। वहां से निकलकर हिंसक
सिंह हुए, फिर नरक में गए। यह नरक की अंतिम पर्याय थी। उस नरक को तिलांजलि देते हुए महावीर का यह जीव वापस से बलवान सिंह बना और 1010 10वें भाव में जो तीर्थंकर होने वाले हैं, भरत क्षेत्र के उसी वन में ये महावीर का जीव विचरण करता है। क्रूरता से 40 वर्ष बीत गए। एक बार अमित प्रभ और अजितदय नाम के चारण वृत्तिधारी मुनिवर आकाश मार्ग से आ रहे थे। सिंह को देखते ही पृथ्वी पर उतरे। सिंह ने अपने सामने शांत मुनिवरों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। मरा हुआ हिरण उसके सामने पड़ा था। एक और शांत मुनिराज वो सेवा करी है कि शायद किसी और में वहाँ पर वो सेवा प्रदान नहीं करी। बहुत बहुत साधुवाद भैया, हमारे अशोक बिहार जैन समाज। ये एक परिचय में इनका दे दूँ, आप सब लोग जानते हो हमारे 5 चक्कर लगते ही रहते हैं, लेकिन इधर समाज से परिचय नहीं था। आइए हमारी अशोक बिहार सभी कमेटी वालों का अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग पानी भी जाकर मौका करो, इतनी सेवा उन्होंने। मैं आपको बता दूं कि जब रिमाड़ी में पिछले वर्ष महाराज जी का मेरे को 3-4 बार जाने का मौका मिला और वहाँ जिस महाराज जी की सेवा में तत्पर था, वो एक देखने वाला दृश्य था। हम लोग में से काफ़ी लोग वहाँ पे गए भी थे, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पे चतुर्मास महाराज जी का संपन्न कराया गया। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी हमारे प्रधान जी का इनकी माथी पे तिलक लगाओ, हर्षाली तो बनाओ। ये संस्कृति भारत की संस्कृति, इस संस्कृति को अभिनंदन, आप पधारे हैं अभिनंदन। स्वागत का चंदन है अभिनंदन, आप पधारे हैं अभिनंदन। आओ हम अभिनंदन करने आज उनका। देखो तालियों में कैसे नहीं हो रहा। हाँ, आप लोग ये क्या है? मुझे लगी गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या। बड़े भाव के साथ महावीर की बड़ी उपकारी, चरणों में हम चरण में आए, चरणों में हम चरण में आए हैं।
कहीं बाबा माझी मन जाता नहीं, कहीं कहीं बाबा साथी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, तुम्हें कभी कहीं बाबा माझी बन जाता है, कभी कहीं बाबा साथी बन जाता है। हाँ का मंगल में सानिध्य तो भगवान महावीर स्वामी का मंगल में ध्यान। आइए गुरु चरणों में नमन, गुरु चरणों में वंदन। तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुमको अंधेरा मिटा है, कि तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है। जो पाया है मैंने वो तूने दिया है, जो पाया है मैंने वो तूने दिया है, कोई कर ना सकेगा जो तूने दिया है, वो तूने दिया है। मेरे जीवन की पूंजी तो मेरे जीवन की पूंजी तो वरदान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा अगर भूल हो जाए भूले से कोई, 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 बेटी है मेरी तुम ईश्वर मेरे हो, तुम जिनवर मेरे हो, ये अभिमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा और गुरुदेव का इतना बड़ा
कितना खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बिगड़ने ना दिया मेरा कोई काम, बिगड़ने ना दिया पत्थर को मोती कर दिया। पत्थर को मोती कर दिया, साथ तेरा है मैं भग गया। दीवाना होगा आप लोग नहीं कर, जो दीवाने को खड़ा हो जाएगा भगत को भर मेरे वीर कहो गाना, दीवाना को भरता, दीवाना को भरता। जय हो। धन्य हो गए भाग्य हमारे गुरु की दर्शन पाए, धन्य हो गए भाग्य हमारे गुरु की दर्शन पाए। महावीर के चरणों में, महावीर के चरणों में सब मिल करके आए। अगर तो भर ले, अगर तो भर ले वीर कहो गाना, गाना तो भरना। सेवाना लगाओ, हाँ मानो जाओ। 1 2 3 बस तेरे नाम की, मैं तो माला जपूंगा बस तेरे नाम की। एक शुभ घड़ी आई आज आकर धामी, एक घड़ी आई आज आकर धामी। हमारी महावीर ओ महावीर तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा। आइए मंदिर में आरती करके मुझे भक्ति के साथ बड़े आनंद के साथ सभी खड़े हो जाए। आइए भगवान बाजे छम 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 नाच बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू हाथों में दीपक की आरती करो, बाजे छम आरती कीजिए, पंच परब मद भज सुख दीजिए, पंच परब मद भज सुख दीजिए। और इसलिए प्रभु तेरी आरती करूं, आरती करूं, आंखों में दीपक की आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू हाथों में अपने हाथों को उठाए, बढ़िया 1 2 3 4।
हम नहीं पार को पार जिहाजा दूसरी आरती से कहेंगे सुमरन करत मेरे भगवे तो एक बार प्रभु जी की आरती करूं हाथों में दीपक की आरती करूं बजे हो हाथों में दीपक की आरती करूं तेरी होली जय जयकार बाबा बाबा तेरी होली जय जयकार बाबा बाबा जन्म मरने दुख दूर करेगा चौथी आरती श्री को बचाया दर्शन देखत मात बना इसलिए प्रभु तेरी आरती करो हाथों में दीपक की आरती करो बाजे हाथों में दीपक की आरती करो पांच बिहार के साथ तिहार विनाशक शिव अधिकारी शक्ति ज्ञान प्रतिमाधारी श्याम बंदो आनंदकारी सात विहार के श्री विद्यमान ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखिलान तेरे मन में कदम धरो हाथों में दीपक की आरती करो चमचा बजे हो हाथों में दीपक की आरती बड़ी भाव के साथ जय हो आठवीं आरती पावनी प्रथमे मोक्ष में शिवदान सोनिता दीप कपूर दीवारी जगवती छोट जमी दिखला जो कोई आरती करे जनारे सोने मारे अमर भगवान बोली श्री पंचमी श्री भगवान की एक सूचना है एक गाड़ी नंबर 8461 जय महावीर प्रभु कुंदनपुर अवतारी शोभनपुर अवतारी विशलानंद विभो ओम जय महावीर खड़ोगे भारत कर जग में भवता भारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी पायो ब्रह्मधारी ओम जय महावीर प्रभु आत्मविज्ञान विराजे समदृष्टि भारी स्वामी समदृष्टि धारी माया मोह विनाश ज्ञान ज्योति चारी ओम जय महावीर प्रभु
सुधर्म दर्शायो ओम जय महावीर ओम यह विचार पुर में अतिशय दर्शायो स्वामी अतिशय दर्शायो बाल मनोरथ पुरियो बाल मनोरथ पुरियो दूध गाय पायो ओम जय महावीर स्वामी तुमने प्रभु दीना मंदिर दीन शिखर का मंदिर दीन शिखर का निर्मित कीना ओम जय महावीर प्रभु जयपुर नगरी तेरे अतिशय के सेवी ओ स्वामी अतिशय के सेवी दिन दीनो एक गाँव दिन दीनो सेवा हरि ओम जय महावीर अपने दोनों हाथ लगाया धन सुध सब कुछ पावे धन सुध सब कुछ पावे संकट मिट जावे ओम जय महावीर प्रभु ओम विश्व प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले स्वामी जगमग ज्योति जले हम सब मिल शरीरों में हम ये चमक फुल मंद महान ये चमक फुल मंद महान सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है कहीं चित देखो कहीं खुद देखो कहीं चित देखो कहीं खुद देखो सब कुछ सरकार सब कुछ सरकार सब कुछ सरकार तुम्हीं से श्री सागर के महाराज की हे गुरुवर तेरे शरणों में हम आरती करने पूजा विधान आचार्यों ने श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों में पहला मुख्य कर्तव्य बताया देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति ग्रस्तानां षट्कर्माणि दिने दिने ये 6 आवश्यक कर्तव्यों प्रतिदिन पालन करना चाहिए ये श्रावक का नित्य नैमित्तिक कर्तव्य है और आचार्य कुंड स्वामी ने तो पाहुर ग्रंथ में और आगे बता दिया बोले दानम पूजा मुखो सावह धम्मोह धम्मेन श्रावक धर्म का मुख्य कर्तव्य दान और पूजा है भगवान जिनेन्द्र की पूजा की अत्यंत महिमा मानी गई है भगवान जिनेन्द्र की पूजा भगवान जिनेन्द्र का दर्शन सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में बाह्य निमित्त कारण है और प्रबल कारण है इसीलिए तो जैनियों की पहचान में हमारे 3 मुख्य कर्तव्य बताए हैं जिन दर्शन करना प्रतिदिन रात्रि भोजन का त्याग करना और पानी छान करके पीना आज हम अपने नैमित्तिक कर्तव्य को भी भूलते चले जा रहे हैं
जमाना था कि हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यदि प्रातःकाल नंगे पैर और अपने हाथों में सामग्री लेकर के कोई बाहर निकलता था अपने घर से, तो लोगों को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लोग अपने आप समझ जाते थे ये जैन है, ये मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए जा रहा है। बड़ा सम्मान होता था। बोले हमारे साथ जैन साहब आए हुए हैं, इनकी व्यवस्था भोजन के दिन में अलग करना है। बोले आज तो सब, आज हमने अपनी पहचान को खो दिया। ये जैनियों की मूल पहचान है पानी छान करके पीना। और आज रात्रि भोजन, आज पढ़े लिखे लोग हेतु देने लगे हैं कि रात्रि भोजन जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए थे उस समय हमारे पास दिन की तरह प्रकाश नहीं था। एक बात ध्यान रखना, आज वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं और डॉक्टर भी कहने लगे हैं, यदि आपको स्वस्थ रहना है, क्या रहना है, स्वस्थ रहना है, तो सूर्यास्त से पहले, अर्थात सूर्यास्त नहीं कहते हूं, वो कम से कम सोने के पहले 6 घंटे या कम से कम 4 घंटे पहले आपको भोजन करना चाहिए। सारी बीमारों की जड़ है तो वो हमारा पेट है। आज हर व्यक्ति के साथ भोजन के साथ एक डिब्बा दवाई का साथ में चलता है। किसका डिब्बा? दवाई का। भोजन कम और दवाई की गोलियां ज्यादा, एक के बाद एक बढ़ती चली जाती हैं। बोले डॉक्टर साहब ऐसा बोले एक गोली और बढ़ा दी, डिब्बा हमारा बढ़ता था। उसका मेन कारण क्या है? कभी आप जड़ में जाइए। मेन कारण है हमारा खान पान। इसीलिए तो आज हम कहते हैं कि माला लेकर के बैठते हैं, बोले पंडित जी माला में मनी लगता है। जो बातें हमें कभी जीवन में याद नहीं आती है ना, वो माला लेकर के बैठने के बाद वो सारी बातें याद। खान पान अशुद्ध होने से खानदान भी आपका खराब होता चला जा रहा है। तो मेन कारण है, एक समय था हमारी माताएं बहनें, चप्पल की बात तो दूर रही, जो रसोई की साड़ी होती थी ना, वो भी अलग होती थी। झाड़ू लगाते हुए आलोचना पाठ पढ़े, झाड़ू ले जाके बुहारी, चीटी आदि के जीवे बिदारी। वो संस्कार जब खाने वाले थे, जो भोजन करते थे, उनके विचार भी ऐसे ही उन्नत होते चले जाते, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्योंकि आज जिस भोजन को आप कर रहे हैं, आज हमने सब रेडीमेड चालू कर दिया काम। क्या? कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता, सब काम रेडीमेड हो जाए, भोजन भी रेडीमेड चालू हो गया। तो कैसे हमारे परिणाम निर्मल बन सकते हैं? सोचो जरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी बात मानो, स्वयं विचार करो, कैसे हमारे परिणाम स्थिर हो सकते हैं, कैसे परिणाम हमारे निर्मल हो सकते हैं। क्योंकि जैसा हमारा भोजन चल रहा है वैसे हमारे परिणाम, क्योंकि होने में खाने वाले के परिणाम। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊंगा। स्वामी विवेकानंद की जीवन की एक घटना है। जब उनका प्रवचन चलता था तो एक भक्त इतना उनका प्रिय था, वो कभी भी 365 दिन जब भी प्रवचन होते थे, एक भी प्रवचन छोड़ता नहीं था। प्रतिदिन प्रवचन में उसकी उपस्थिति। अब जो व्यक्ति रोज आए गुरु के पास, मान लो आचार्य श्री अतवीर के स्वामी अतवीर सागर जी महाराज के पास यदि कोई भक्त रोज पहुंचे तो महाराज का स्नेह अपने आप बढ़ जाता है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी का प्रेम उस व्यक्ति पर ऑटोमेटिक बढ़ गया।
अब एक दिन क्या घटना घटती है, कोई झूठे केस में उसे फंसा दिया जाता है और उस केस में उसे जेल की सजा हो जाती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, जब वो व्यक्ति उनके प्रवचन में नहीं पहुंचा तो सहज में ही स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भक्त से एक दूसरे लोग व्यक्ति से पूछा, बोले अमुक व्यक्ति क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले गुरुदेव आपको पता नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव उन्हें तो अमुक जुल्म में जेल की सजा हो गई है और जेल में वो बंद है। अभी 15-20 मिनट में फोन कर रहा हूँ। अब शिष्य व्यामोह में वो उसी जेल में पहुंच फोन गए करता हूँ ना। जहां उनका शिष्य बंद था और उन्होंने जेल में प्रवचन देना चालू कर दिया। सारे जेल के कैदी बैठे, जेल का स्टाफ बैठ के सुनता था। एक दिन क्या घटना घटती थी कि जब वो उनका प्रवचन चल रहा था ना, तो उनका जो प्रिय शिष्य था उसका मन बिल्कुल प्रवचन में नहीं लग रहा था, बेचैन था। प्रवचन के बाद उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया। बोले भाई क्या बात है? बोले गुरुदेव मुझसे मत पूछो। बोले क्या बात है, आखिर बताइए। बोले आज मैंने रात्रि में ऐसा दुस्वप्न देखा, उसके बाद मेरा मन बेचैन है। बोले क्या देखा? बोले मैंने देखा कि मैं एक नगर सेठ का पुत्र हूं और अपने पिता की संपत्ति को पाकर के उस संपत्ति को वैष्णव में बर्बाद कर देता हूं। जब कुछ भी शेष नहीं बचता है तो माँ के गले में एक चैन होती है, उस चैन को मैं लेने के लिए बेचैन हो जाता हूँ और माँ देने से इनकार कर देती है और मैं गुस्से में आकर के माँ की हत्या कर देता हूँ और जो चैन को ले जाकर के जुए में हार जाता हूँ और माँ हत्या के जुर्म में मुझे जेल की सजा होती है। स्वामी विवेकानंद जी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने तत्क्षण जेलर को बुलाया। जेलर आया, हाथ जोड़ करके उन्होंने निवेदन किया। बोले ये बताइए तुम्हारे यहाँ भोजन कौन बनाता है? बोले रसोईया है। बोले उस रसोइयों को बुलाओ।